हेलो बच्चों, आज हम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एटॉमिक मास? द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। किसी भी सब्सटेंस का जो एटम है उसका कितना वेट है, कितना मास है, वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, तो एटम जो होते हैं वो बहुत ही छोटे हैं, आप सबको मालूम है। तो उसको हम कैसे वेय करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले ऑक्सीजन को यूनिट माना गया और ऑक्सीजन के 1/16 पार्ट को, जैसे ऑक्सीजन का 1/16 पार्ट को क्या माना गया? स्टैंडर्ड यूनिट माना गया और उससे ही रिलेटेड करके और दूसरे एटम्स का एटॉमिक मास फाइंड किया गया। क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है बहुत रिएक्टिव होता है और बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है। साथ ही जितने भी एटम से, जितने भी एलिमेंट्स से वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन, तो उसके होल नंबर में उसके मासेस आते हैं। इसलिए बहुत सालों तक ऑक्सीजन को ही, ऑक्सीजन के 1/16 पार्ट को उसका यूनिट माना गया और उससे रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड किया जाता था एटम्स का। उसके बाद में 1961 से कार्बन 12 को, कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 12, और उसको ही बेस मान करके उसके 1/12 पार्ट, कार्बन के 1/12 पार्ट को यूनिट माना गया और उससे रिलेटेड करके और एटम्स का एटॉमिक मास फाइंड किया गया। अब आप देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह से कार्बन को उससे रिलेटेड करते हैं दूसरे एटम से, किस तरह से उसका एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। जैसे कि हमने कार्बन 12 को माना है, कार्बन 12 का मास कितना होता है? 12। क्यों होता है? क्योंकि उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो भी 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है, तो 6 है 6, 12 है। अब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको? 1/12 का मतलब क्या है, इसको समझो। जैसे कि हमने कार्बन के कितने पार्ट्स बना दिए? 12 छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए। ठीक है, तो इस 12 पार्ट्स को लेकर के हम लोग, मान लो कि हमने इस 12 को छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे रखा और इसके साथ में इस कार्बन के एक एटम को रखा, तो दोनों में इक्विलिब्रियम होगा, दोनों में बैलेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी 12 पार्ट से है कार्बन के और ये भी कार्बन का एक एटम, यानी कार्बन का एक एटम उसके 12 पार्ट्स कर दिए और उससे उसको वेइंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे? मान लो मुझे नाइट्रोजन का फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर रख दिया, जैसे हमने यहाँ पे नाइट्रोजन रख दिया। ठीक है, नाइट्रोजन का 1 एटम रखा। यहाँ पे मैं कार्बन के पार्ट्स रखूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 होने के बाद भी नाइट्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? इस कार्बन के एक और जो पार्ट है उसको भी रखना पड़ेगा, यानी 2 पार्ट को हमने और रखा। तो कितने हो गए यहाँ पर? 14 हो गए। 12 + 2 14 हो गए। अब ये नाइट्रोजन से बैलेंस हो जाएगा। इट मीन्स नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14 यूनिट है। अंडरस्टैंड? हम क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 के कार्बन यूनिट्स हैं। कार्बन यूनिट से इसको रिलेटेड करते हैं, इसलिए इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। रिलेटिव मतलब कार्बन से रिलेटिव है, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 कार्बन के यूनिट्स हैं। अंडरस्टैंड? इसी तरह मान लो मैंने चाहा कि मैं इसका फाइंड आउट करूँ ऑक्सीजन का, तो जैसे ऑक्सीजन लिखा है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन का एक एटम रखा हमने, 1 एटम ऑक्सीजन रखेंगे और यहाँ पर हमने 40 रखे थे पहले, तब भी बैलेंस नहीं हो रहा है। अब हमारे को 2 और एटम्स यहाँ पर, 2 और यूनिट कार्बन के इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर 16 कार्बन यूनिट होता है वैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। इट मीन्स क्या हो गया कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 कार्बन यूनिट्स के बराबर है। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक तरह से जैसे हम यहाँ पे तराजू में एक तरफ बाट रखते हैं, इसी तरह से यहाँ पर हमने कार्बन यूनिट्स को रख करके इसको सॉल्व किया है। तो इस तरह से जितने भी निकालेंगे, जैसे मान लो कि हमने मैग्नीशियम को फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीशियम को जैसे हम यहाँ पे रखते हैं तो मैग्नीशियम के एक एटम के बराबर यहाँ पर हमें कितने रखने पड़ेंगे? 24 यूनिट्स ऑफ कार्बन एटम रखने पड़ेंगे। कार्बन एटम के पार्ट्स रखने पड़ेंगे। ठीक है, कार्बन एटम्स के छोटे छोटे जो हमने पार्ट्स किए हैं वो रखने पड़े, एटम्स नहीं, कार्बन के पार्ट्स रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 24 कार्बन यूनिट्स के बराबर मैग्नीशियम है।
इट मीन्स मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना हो गया 24। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जैसे हमने हाइड्रोजन को फाइंड आउट करना है कि हाइड्रोजन का क्या होगा, तो आप देखेंगे हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का है, तो उसमें जैसे ही हम कार्बन का 1 यूनिट, ओनली 1 यूनिट यहाँ पे रखते हैं और ये बैलेंस हो जाता है। इट मीन्स हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हुआ 1 हुआ, 1 कार्बन यूनिट्स के बराबर हुआ। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस कार्बन 1/12 को यूनिट मान करके और फिर इस सब को बैलेंस करते हैं, इस सब के एटॉमिक मास फाउंड आउट करते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU, ठीक है, इसको AMU से डिनोट करते हैं। और आजकल IUPAC की जो दिया है उसमें ओनली इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या यूज़ करते हैं U। किसी के भी आगे जैसे आपको लिखना है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास लिखना है तो आपने लिखना होगा नाइट्रोजन 40U, इस तरह से। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक मास किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो कार्बन से रिलेटेड है। और इस तरह से इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके एटॉमिक मास फाइंड आउट किए जाते हैं। थैंक यू।